कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर एक रोड के ऊपर खड़ा हूँ और मैं आज बाइक के ऊपर इसलिए हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के सारे अतराफ़ में मैं आपको विज़िट कराऊँगा कि रोड की क्या सिचुएशन है, आउटर पे क्या सिचुएशन है। ये रोड है और सामने आपको कज़ाफ़ी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे रोड अभी तोड़ फोड़ है थोड़ी सी, लेकिन कल हमने देखा था यहाँ पे कारपेटिंग हो रही थी और ये देखें यहाँ पे रोड इस हिस्से के बाद बनना शुरू हो गया है। बाहर आपको एरिया नज़र आएंगी मट्टी की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। आज हमारे एक भाई ने पूरी 80 सीसी की बाइक में, क्योंकि पाकिस्तान 80 सीसी की बाइक से ऊपर नहीं उठ पाया, 80 सीसी की बाइक में पता नहीं किससे ली वो भाई, 80 सीसी की बाइक में उसने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया। पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाने के बाद उसके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे थे कि वो ये बोल दे कि स्टेडियम पूरा हो रहा है। देखिए चीज़ ये कि यहाँ पे सारा जो रोड वाला काम था वो फर्स्ट स्टेप हो चुका है, इसके बाद दोबारा से उन्होंने रोड बनानी। लेकिन अगर आप पूरा सर्कल कवर करेंगे तो आपको देखिएगा कि इन्होंने पूरे सर्कल में रोड बना दी है, खाली पीसीबी की बिल्डिंग का आगे वाला हिस्सा रहता है। अच्छा साला, ये स्टेडियम के पैसे से तुम पाकिस्तान की रोडें खुदवा रहे हो, तुम रोडों पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये कर क्या रहे भाई? आईसीसी को वालों को पता चल गया ना, ये यकीन को पाकिस्तान के ऊपर पूरा हमेशा के लिए बैन ना लगा दे। क्योंकि खुद सोचो, जो पैसा स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होना चाहिए था, नई कुर्सियों के लिए, नई छतों के लिए, वो पैसा पाकिस्तान और लाहौर और कराची की सड़कों पे लग रहा है। तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है मोहसिन नकवी, कोई जुबान की कीमत नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे इस रोड पे अभी काम हो रहा है, तो यहाँ पे आके ये रोड ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा इधर से देख के लगता है कि अभी बहुत काम पड़ा है, पड़ा भी है, बट होपफुली 30 तक की डेट दी हुई है। क्योंकि वीआईपी एनक्लोजर के बाहर इतना मलबा पड़ा हुआ, इतना काम पड़ा हुआ कि खुद बैकफुट पर आ गया बंदा। खुद बोल रहा है कि हाँ थोड़ा सा काम यहाँ पे अभी चल रहा है जी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। खुद बैकफुट पर आ गया भाई। मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं भाई, और डबल जो है वो शिफ्ट्स लगाई जा रही हैं, रात को भी काम कर रहे हैं मजदूर। लेकिन उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर रोड्स की क्या सिचुएशन है और बाहर कामों की क्या सिचुएशन है। तो ये रोड है और सामने आपको कज़ाफ़ी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे रोड अभी तोड़ फोड़ है थोड़ी सी, लेकिन कल हमने देखा था यहाँ पे कारपेटिंग हो रही थी और ये देखें यहाँ पे रोड इस हिस्से के बाद बनना शुरू हो गया है। ये यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह करनी थी और ये देख लीजिए ये कज़ाफ़ी का गोल अतराफ शुरू हो गया। बाहर आपको एरिया नज़र आएंगी मट्टी की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ये ट्रेन, ट्रॉली, ये टेंट, केबल सब आपको नज़र आएंगे। ये एंट्रेंस गेट है, ये गेट 7-6 का आपने व्यू देखा। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी इंटे शिंटे लग रही हैं। ये आप देखें यहाँ पे भी टेंट खैमे शमे सब लगे हुए हैं, ये कंटेनर बने हुए हैं, आगे लिफ्टर काम कर रहा है, क्रेन काम कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे इस रोड पे अभी काम हो रहा है, तो यहाँ पे आके ये रोड ख़त्म हो जाता है। पे अब बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है, क्योंकि डेट जो रखी हुई है ना, उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम की मुकम्मल कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन यानी जो है वो 30 जनवरी तक की रखी है कि आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे ये रोड्स बहुत ज़्यादा इधर से देख के लगता है कि अभी बहुत काम पड़ा भी है, बट होपफुली 30 तक की डेट दी हुई है। और 25 जनवरी की जगह अब इन्होंने 30 जनवरी का राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कह रहे हैं 30 जनवरी तक हो जाएगा जी। कैसे? आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जबान है या नहीं है, या मोहसिन नकवी को जो मोहसिन नकली कहते हैं वो मोहसिन नकली ही है, या तो सारे पाकिस्तानी झूठे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन झूठा है, उसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। क्या जुबान की वैल्यू मोहसिन नकवी की, मुझे बताओ। 31 दिसंबर की डेडलाइन पूरी नहीं हुई, 25 जनवरी की उसने सेल्फ डेडलाइन ली थी, 25 दिन एक्स्ट्रा लिए थे, नहीं पूरा कर पाया ना तुम स्टेडियम्स को। तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है मोहसिन नकवी, कोई जुबान की कीमत नहीं है। और इनके यूट्यूबर्स देखो, इनके यूट्यूबर्स को देख लो आप, जो वहीं पड़े हुए टेंट लगा के। सारा अभी बताने जा रहा हूं मैं आपको, सारा आज हमारे एक भाई ने पूरी 80 सीसी की बाइक में, क्योंकि पाकिस्तान 80 सीसी की बाइक से ऊपर नहीं उठ पाया, 80 सीसी की बाइक में पता नहीं किससे ली, चौसिन अली से ली, वासे बिफी से ली, मुझे नहीं पता किससे किराए में लेकर आया।
वो भाई 80 सीसी की बाइक में उसने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया। पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाने के बाद उसके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे थे कि वो ये बोल दे कि स्टेडियम पूरा हो रहा है, क्योंकि वीआईपी एनक्लोजर के बाहर इतना मलबा पड़ा हुआ, इतना काम पड़ा हुआ कि खुद बैकफुट पर आ गया बंदा। खुद बोल रहा है कि हाँ थोड़ा सा काम यहाँ पे अभी चल रहा है जी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। खुद बैकफुट पर आ गया भाई। वो अपने वीडियो में बोलता है कि भाई इंडिया वाले बोलते हैं कि मैं पीछे दिखा रहा हूं, काम नहीं चल रहा। जब उसने पूरे ग्राउंड का चक्कर मारा और जो वीआईपी इंक्लोजर जहां पे बनना है, जहां ड्रेसिंग रूम, पवेलियन, सब कुछ जहां से जाना है, उसके बाहर का जब मलबा देखा ना भाई, उसकी आवाज नहीं निकली, 2 शब्द नहीं निकले। वो ये नहीं बोल पाया कि स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा। बोलता कैसे? 80 सीसी की बाइक से पूरा चक्कर लगाया भाई ने ग्राउंड का आज पूरा, और पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाने के बाद जहां पे लास्ट में खड़ा हुआ वहां पे दिखाई दे गया कि ये स्टेडियम पूरा नहीं हो सकता। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में किया जाएगा। भारत के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे, जबकि बाकी सभी मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैच 3 स्टेडियम में खेले जाने हैं। इसमें कराची का नेशनल स्टेडियम, लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। इन तीनों स्टेडियम में रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी डेडलाइन 1 फरवरी है। लेकिन पीसीबी के लिए गद्दाफी स्टेडियम एक बड़ा सरदर्द बन गया है। यहाँ का रेनोवेशन काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पीसीबी की ओर से कहा जा रहा है कि 25 जनवरी तक काम खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पीसीबी इस तारीख तक काम पूरा कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इसे 1 फरवरी 2025 तक पूरा करके आईसीसी को हैंड ओवर करना है। अगर पीसीबी ऐसा नहीं कर पाया तो आईसीसी पाकिस्तान में से चैंपियन ट्रॉफी शिप करके दुबई ले जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को इसके बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी करने लायक समझा नहीं जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान पर बैन भी लग सकता है। समय पर स्टेडियम रेडी न करने की वजह से पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। इस सबसे बचने के लिए पीसीबी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में रेनोवेशन का काम तेजी से करवा रहा है। पीसीबी के इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर काजी जावेद अहमद ने स्टेडियम की प्रोग्रेस की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूरे स्टेडियम में सीटें लगाने की प्रक्रिया चल रही है। स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन लगाने का काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा स्टेडियम के बाहर सड़कें बनाने का काम भी चल रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट 80 सीसी की बाइक लेकर स्टेडियम का चक्कर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या काम चल रहा है और क्या क्या बाकी रह गया है। साथ ही अल्लाह से भी दुआ कर रहे हैं कि स्टेडियम समय पर रेडी हो जाए, नहीं तो इन्हें जलालत झेलनी पड़ सकती है। जिस गद्दाफी स्टेडियम को लेकर पीसीबी परेशान है, उस गद्दाफी स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 4 मैच खेले जाने हैं। इनमें से 1 सेमीफाइनल और 3 ग्रुप स्टेज मैच है। इसमें पहला मैच 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। दूसरा मैच 26 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। तीसरा मैच 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है और सेमीफाइनल मैच 5 मार्च को इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीसीबी चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी तक स्टेडियम का काम 100% तक पूरा नहीं कर पाएगा। इस पर पाकिस्तानी ही पीसीबी का मजाक बनाते हुए ये बोल रहे हैं कि एक तरफ चैंपियन ट्रॉफी का मैच चल रहा होगा और दूसरी तरफ मजदूर स्टेडियम में काम करते समय फ्री में मैच भी देख रहे होंगे। वो तो भला हो बीसीसीआई का, जिसने दिमाग चलाकर टीम इंडिया के मैच दुबई शिफ्ट करवा दिए, नहीं तो टीम इंडिया को टूटे फूटे स्टेडियम में मैच खेलने पड़ते। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।